हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मास्यूटिक्स का फर्स्ट मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ये मॉडल पेपर कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये आप फार्माकोग्नोसी के पेपर से अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने फार्माकोग्नोसी का कुल मिलाकर मात्र 2 मॉडल पेपर करवाया था और उस 2 मॉडल पेपर से 20 से 25 मार्क्स के क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में आ गए। तो पासिंग मार्क्स सिर्फ मॉडल पेपर से आ जा रहा है, प्लस एग्जाम प्रिपरेशन गाइड जो हमारे उदित फार्मेसी की टीम के द्वारा तैयार किया गया था। फर्स्ट बार वो इस बार पब्लिश किया गया था और पहली बार में सक्सेसफुल रहा। 100% क्वेश्चन हमारे गाइड से आए और यदि आप मंगवाए हुए एग्जाम प्रिपरेशन गाइड तो फार्मास्यूटिक्स का भी जरूर पढ़िए, वहां से भी एकदम पतली सी किताब है हमारा गाइड, उससे भी क्वेश्चन जरूर आएंगे 100%। और ये जो मॉडल पेपर आज हो रहा है और कल भी होगा, इस दोनों मॉडल पेपर से भी आपको मैं बता देता हूं कि क्वेश्चन पासिंग मार्क्स तो इस मॉडल पेपर से आ जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। और टॉप 30 क्वेश्चन और टॉप 20 क्वेश्चन मैंने बताया था, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन का, उस सारे क्वेश्चन का आंसर को लिख करके ध्यान से, अभी समय है आपके पास 1-2 दिन, उसी को पढ़िए, ज्यादा इधर उधर बौखने की जरूरत नहीं है, आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फुल एनर्जी के साथ मोटिवेटेड रहना है, अभी हिम्मत नहीं हारना है, अभी तो जंग शुरू हुआ है भाई, अभी सारे पेपर बाकी है, तो एनर्जी लेवल एकदम हाई रखना है। ठीक है, चलिए तो हमारा सबसे पहले तो हम लोग एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एमसीक्यू सबसे ज्यादा अच्छा रहता है और हमारा एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन आपको जरूरी है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन ही ज्यादा आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से डायरेक्टली नंबर आते हैं। ठीक है, चलिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बताइएगा आप लोग भी, क्योंकि लास्ट टाइम पे हैं, जो बच्चे पढ़े हुए उनको पता होगा। द फुल फॉर्म ऑफ एफआईपी इन फार्मेसी। एफआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पहला होगा फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, या तो फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, या तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, या फिर आपका क्या हो जाएगा, या फिर आपका हो जाएगा इंडियन फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। बताइए आपका क्या आंसर हो जाएगा। एफआईपी का फुल फॉर्म, तो काफी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, एफ यानी आगे में, तो या तो ये वाला मार देंगे या तो ये मार देंगे। नहीं भैया, एफआईपी का फुल फॉर्म एकदम लिख करके रख लो, बहुत बार पूछा गया, इस बार भी पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। अगर नहीं याद किए तो गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग जाएगी, याद रखना। वैसे हम बोले थे कि रोअल्पिया का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यही नहीं याद करोगे तो कनियन छोड़ के भाग जाएगी, और अंतिम में आ ही गया। हम कह दे रहे भाई कि अगर एफआईपी का फुल फॉर्म नहीं याद रहेगा तो फिर दिक्कत है, इसीलिए एफआईपी का फुल फॉर्म एकदम याद कर लो, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है, आई भी इधर आ जाता है, तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। ओके, सब चश्मा लगा निकल जाएगा, याद रखना। द सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज। एक्सट्रैक्शन के लिए जो सॉल्वेंट का यूज करते हैं वो क्या होगा? तो आप ऑप्शन से छांट लीजिए। देखिए एक्सट्रैक्ट क्या होता है, एक्सट्रैक्ट तो वो होता है जो फाइनली हम लोग बाद में निकलता है ना, बाद में जो निकलता है वो एक्सट्रैक्ट हो गया, स्लरी जिसको हमको निकालना होता है। तो मेंस्ट्रम का यूज करते हैं, जो सॉल्वेंट का यूज करते हैं उसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रम कहते हैं। मेरे साथ बोलो, एक्सट्रैक्शन के लिए जो सॉल्वेंट यूज करते क्या है? मेंस्ट्रम। अरे भाई माना क्लिनिक पे काम करते थे, पार्ट टाइम जॉब करते थे, नहीं पढ़े साल भर, लेकिन अगर 2 दिन पढ़ लिए ना सही से तो बैक नहीं लगेगा, पास हो जाओगे, माथा का टेंशन खत्म। इसीलिए फुल एनर्जी रखो, मन से पढ़ो। ओके, सॉल्वेंट यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज मेंस्ट्रम। एक्सट्रैक्शन के लिए जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मेंस्ट्रम कहते हैं। रट लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा रट लो, एग्जाम के टाइम पे रटो, कॉपी भर के आओ, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सिरप आईपी इज अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, सिंपल सिरप का क्या है बताइए? 66.7% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, या फिर 66.7 होता है? बताइए, इस दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको मैं बता देता हूं कि 66.7% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, इसमें वॉल्यूम नहीं लिया जाता है, याद रखिएगा। 66.7% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज को सिंपल सिरप कहा जाता है अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, याद रखिएगा। आईपी के अनुसार है ये, बीपी के या यूएसपी के अनुसार नहीं है, आईपी के अनुसार सिंपल सिरप क्या होता है? 66.7% W/W यानी वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज होता है। ठीक है, चलिए अब है हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 4, CGMP इज अ पार्ट ऑफ। CGMP किसका पार्ट है? CGMP का फुल फॉर्म पता है किसी को? याद कर लो, नहीं तो इसमें भी गर्लफ्रेंड छोड़ के भागेगी भाई, भागेगी तो हमको मत बोलना। अरे भाई बैक लगेगा तो भागवे ना करेगी, जो भी क्लास में इधर उधर पटाए हो गए वो भी निकल जाएगी। अरे बैक लग जाएगा, वो पास हो जाएगी तो दिक्कत तो होगा, इसीलिए बोल रहे हैं। CGMP का फुल फॉर्म क्या होता है? करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। क्या होता है? करेंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। और जीएमपी का फुल फॉर्म बोल देगा तो डायरेक्टली बोल दो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। अब 2 डिपार्टमेंट होता है फार्मास्यूटिक्स में, एक होता है क्वालिटी कंट्रोल और एक होता है क्यूए, यानी कि क्यूसी और क्यूए डिपार्टमेंट होता है। और जो बी फार्मा करते हैं उनके लिए बड़ा मतलब बहुत ज्यादा उनका क्यूरियोसिटी होता है कि इस डिपार्टमेंट में जॉब करे एज ए क्यूसी या तो क्यूएस
ठीक है। तो आपका जो CGMP है वो पार्ट है क्वालिटी कंट्रोल का। किसका कंट्रोल, किसका, क्योंकि इसके अंदर गाइडलाइन होती है ना क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कि कैसा क्वालिटी का मेडिसिन बनेगा। तो CGMP इज अ पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड, सीरम, प्लाज्मा एंड टीयर इज, ब्लड सीरम हो गया या प्लाज्मा हो गया या टीयर हो गया, उसके लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? तो भाई डायरेक्टली याद रखो माइनस में, फ्रीजिंग पॉइंट जब भी होगा तो माइनस में होगा, और -52 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा नहीं हो गया, नहीं लग रहा है? अब 52 प्लस में होगा नहीं, ये सब होगा नहीं, तो -0.52 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, -0.52 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। -52 बहुत ज्यादा होता है, तो इस पे आदमी फ्रीज हो जाएगा, ब्लड का क्या बात कर रहे हो, ठीक है। तो -0.52 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। अब BCG वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। BCG वैक्सीन भैया किसके लिए यूज किया जाता है? तो ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के लिए यूज किया जाता है। BCG का फुल फॉर्म याद कर लो, सोशल फार्मेसी में याद करवाए थे, बैसिलस कैल्मिट-ग्यूरिन। क्या बोलोगे? बैसिलस कैल्मिट-ग्यूरिन। रसियन जैसा बोल रहे हैं क्या? 6000 वाला रसियन का बात नहीं कर रहे भाई, ध्यान से देख लो इधर। BCG यानी बैसिलस कैल्मिट-ग्यूरिन, ठीक है, जो कि किसके लिए देते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के लिए देते हैं, जो कि बच्चे में दिया जाता है ये टीका, ताकि उसको टीबी ना हो, है ना। टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस ना हो। बताओ तो ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा बॉडी का ऑर्गन इन्फेक्ट होता है? तो लंग्स, याद रखना, HAP का क्वेश्चन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। NDDS का फुल फॉर्म भाई, NDDS का फुल फॉर्म एकदम नहीं भूलना, गलती से भी नहीं। NDDS इसको कहता है शॉर्टकट में, इंग्लिश में पूरा नाम है नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। नोवेल मतलब क्या होता है? नया तरीका से इन्वेंट किया गया। तो नया तरीका से इन्वेंट कौन सा किया गया बताओ? लिनमेंट, सपोजिटरी या सफ्लेशन, ये सब पुराना है, लेकिन अभी नया जो है वो क्या है? इम्प्लांट है, जो कि माइनर सर्जरी करके स्किन के नीचे बैठा देते हैं और धीरे 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 मेडिकामेंट्स निकलते रहता है कि नहीं। मिनिमम क्वालिफिकेशन टू बीइंग अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948। 1948 एक्ट जो है फार्मेसी का, उसके तहत क्या डिसाइड किया गया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है फार्मासिस्ट बनने के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम ये रहेगा तो फार्मासिस्ट कहला जाएगा। तो वो क्या है बताओ? फार्म डी, बी फार्म या एम फार्म या डी फार्मा। तो आप लोग जो कर रहे हैं वही तो है मिनिमम क्वालिफिकेशन, डी फार्मा। हाँ, एम फार्म डी फार्म भी फार्मासिस्ट ही कहलाता है, लेकिन जो डी फार्मा, कम से कम अगर फार्मासिस्ट बनना है सबसे इजी तरीका है डी फार्मा, ठीक है। चलिए, फार्म डी डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी होता है भाई, अलग चीज है। इन सुगर कोटिंग टैबलेट सीलिंग इज डन बाय। सुगर कोटिंग टैबलेट में सीलिंग किसके द्वारा होता है? तो आपके अकेसिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अकेसिया के द्वारा होता है। यहाँ पे ऑप्शन में जिलेटिन होगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा अकेसिया। नेक्स्ट है रेक्टिफाइड स्पिरिट। स्पिरिट जानते हो ना, जो कि स्पिरिट वगैरह मारते हैं, है ना। स्पिरिट कहीं कट गया तो स्पिरिट लगाते हैं, तो आप कह सकते हैं स्पिरिट, उसको भी कह सकते हैं, जो कि क्या कहते हैं भाई, स्पिरिट दिमाग से पेट में है, मुंह में नहीं आ रहा है, समझ जाओ स्पिरिट किसको कहते हैं। अरे भाई, ब्लड कलेक्शन के बाद भी स्पिरिट मारते हो ना, क्या कहते हो यार? कोरोना के टाइम पे भी बहुत बार हाथ में लगाया जाता था, भूल गए यार, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं दिमाग से नहीं आ रहा है। स्पिरिट में क्या होता है? तो इथेनॉल, हम लोग स्पिरिट सुन सुन मजा लेते थे ना, क्या इथेनॉल रहता है भाई, बिहार में शराब बंद है तो इथेनॉल सुन के, वहीं स्पिरिट सुन सुन के पीते नहीं थे भाई, सुन के मजा लेते थे। और हम लोग का लैब का कहानी बताते, वहाँ इथेनॉल रखा रहता है, जब जाता है तब एक ढक्कन निकाल के सूंघता है, उसका रख देता है, पीता नहीं, क्योंकि वो पीने योग्य नहीं है लैब में, ठीक है। तो स्पिरिट में जो आपका एग्जैक्टली तो 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है इथेनॉल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आप डी मार सकते हैं, 90% V/V ऑफ एथेनॉल, ठीक है। चलिए, अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं, क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या है? मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ कॉजिंग इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड। देखिए, आपके बॉडी में कोई माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ, कोई पैथोजन घुसा, और उसके घुसने के कारण बॉडी में क्या बनता है? मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनता है। माइक्रोबियल जो ग्रोथ हो रहा है वहां मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बन रहा है, जिस वजह से क्या होता है आपका बॉडी, जैसे फीवर आ गया, कोई माइक्रोबियल अटैक किया, फीवर आ गया, टेम्परेचर हाई हो गया, यही तो फीवर है। तो टेम्परेचर हाई होता है तो किस कारण से होता है? वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो बनता है ना, उस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का नाम लिखना है यहाँ पे, तो पायरोजेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पायरोजेंस। क्या हो जाएगा आंसर? पायरोजेंस हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट होगा, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। फर्स्ट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश किया गया था? बताइए आप लोग, हिंट्स करें। तो जब भारत से अंग्रेजों को भगाया गया था ना, उसके 8 साल बाद, तो कब हुआ था? 1947 में भगाए थे, 8 साल बाद इंडियन फार्माकोपिया का फर्स्ट एडिशन आया, यानी 1955, ठीक है, 1955 में। इन द सीविंग मेथड के दौरान द पाउडर इज पास्ड थ्रू अ सेट ऑफ सीव विच इज अरेंज्ड इन ऑर्डर। सीविंग मेथड यानी छन्ने की प्रक्रिया के दौरान
छनना होता है ना, सीविंग मतलब होता है छानना, छनने की प्रक्रिया के दौरान जो पाउडर को पास किया जाता है किस तरीके के सेट से, किस ऑर्डर में रहता है, डिसेंडिंग या असेंडिंग। डिसेंडिंग यानी बड़ा से छोटा या फिर असेंडिंग छोटा से बड़ा ऐसे हो गया, ठीक है। तो असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, बड़ा से छोटा की ओर जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज्ड एज ऑप्थेलिक प्रिपरेशन। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में जो कि आंख के लिए यूज किया जाता है, उसमें जो फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, तो उसको एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। क्या होगा, प्रिजर्वेटिव, क्या होगा आंसर, प्रिजर्वेटिव, एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स आर आल्सो नोन एज, पेरेंट्रल मतलब क्या हुआ, जितना भी इंजेक्टेबल चीजें हैं, इंजेक्शन है, कैनुला हो गया, फ्लूइड वगैरह चढ़ाते हैं, वो सब पेरेंट्रल्स में आता है। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल्स क्या कहलाएगा, शॉर्टकट में आप इसको एलवीपीएस भी कह सकते हैं, है ना, एलवीपीएस, या फिर उसको हम लोग कहते हैं लार्ज वॉल्यूम, क्या कह सकते हैं इसको, लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शंस, लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शंस भी कहेंगे या फिर एलवीपीएस भी कह सकते हैं। द लार्जेस्ट साइज ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल फॉर ह्यूमन यूज इज, ह्यूमन यूज के लिए सबसे बड़ा कैप्सूल का साइज किस पैरामीटर क्या होता है बताइए, ह्यूमन के लिए, गाय जानवर भैंस के लिए नहीं, तो भैया 000 है ना, लार्जेस्ट साइज होता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल का ह्यूमन यूज के लिए। कोविशील्ड वैक्सीन इज यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब किसके लिए यूज किया जाता है, किससे, प्रिवेंशन के लिए। तो आप लोग तो जानते हैं भैया, इससे लड़ के आए हुए हैं, तो कोरोना वायरस से, कोरोना वायरस या फिर उसको कोविड-19 कह दीजिए, सार्स कोविड-2 कह दीजिए, जो नाम है उसका। फॉर स्टेराइल फिल्ट्रेशन ग्रेड ऑफ सिंटर्ड ग्लास फिल्टर इज यूज्ड एज, स्टेराइल फिल्ट्रेशन के लिए किस ग्रेड का जो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे दो होता है, एक फाइन पार्टिकल के लिए, एक कोर्स पार्टिकल के लिए। तो ग्रेड 5 का जो यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं, ग्रेड 5 के लिए फाइन पार्टिकल का करते हैं, और ग्रेड 3 का यूज किसके लिए करते हैं, तो कोर्स पार्टिकल के लिए, किसके लिए, कोर्स पार्टिकल के लिए, ठीक है, COARSE, कोर्स पार्टिकल के लिए किसका यूज करते हैं, ग्रेड 3, और ग्रेड 5 का किसके लिए, फाइन पार्टिकल के लिए, ठीक है। द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर एंड गम, यहाँ पे डी होगा, एंड गम फॉर प्राइमरी इमल्सन ऑफ ए फिक्स्ड ऑयल, फिक्स्ड ऑयल का एक इमल्सन बनाना है तो उसमें ऑयल और वाटर और गम का क्या रेशियो रहेगा, क्या रेशियो रहता है भैया, यदि 1 ग्राम हम गम लेंगे तो हमको दुगना उसका पानी लेना पड़ेगा, उसका 4 गुना ऑयल लेना पड़ेगा, ऐसे याद रखें। यदि 1 गम लेंगे तो उसका दुगना पानी, 4 गुना ऑयल, तो 4:2:1, क्योंकि ऑयल यहाँ पे, तो पहले ऑयल का लिखेंगे 4, वाटर का लिखेंगे 2, और गम लिखते हैं 1, ठीक है। 4:2:1 इसका आंसर हो जाएगा। लिनमेंट में भी डिफाइंड एज, लिनमेंट किसको कहते हैं, अरे भैया आपको यहाँ पे 1-2 लाइन लिखना पड़ेगा। लिनमेंट मतलब क्या होता है, जैसे कि वॉलिनी हो गया है, झंडू बाम जानते हो ना, लगा के दर्द आराम करते हैं, तो ट्रॉपिकल एजेंट कह सकते हैं, डिफाइंड एज ए ट्रॉपिकल एजेंट, या तो इम्ब्रोकेटिंग एजेंट, क्या कह सकते हैं, एम्ब्रोकेटिंग एजेंट, एम्ब्रोकेटिंग एजेंट। एम्ब्रोकेटिंग एजेंट कहने का मतलब हुआ जो कि ट्रॉपिकल एजेंट भी कह सकते हैं, जो कि हमारे बॉडी के ऊपर सरफेस पर लगाया जाता है, जैसे कि पेन रिलीफ के लिए यूज करते हैं। तो एम्ब्रोकेटिंग एजेंट विच इज रब्ड ऑन बॉडी सरफेस टू रिलीफ पेन, पेन को रिलीफ करने के लिए, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। तो ये था हमारा एमसीक्यू वाला सेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स। अब शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है, एक्सट्रैक्शन क्या है, और नेम द वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, अलग अलग मेथड होता है, डाइजेशन, परकोलेशन, मैसरेशन, बहुत सारा मेथड है, सबको एक्सप्लेन करिए, और ब्रीफ इन स्टेप वाइज परकोलेशन, और परकोलेशन को थोड़ा एक्सप्लेन विस्तार वाइज लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप बनाइए, सारे क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रैक्टिस करिए, टाइम है आपके पास। राइट एनी 5 सेलिएंट फीचर ऑफ 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। देखिए आपको मान लीजिए 8th एडिशन के बारे में सटीक नहीं पता है, तो इंडियन फार्माकोपिया के बारे में जो पता है लिखते चलिए, नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ कम मिलेगा लेकिन मिल जाएगा, छोड़ने से फायदा नहीं है। डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल का एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। 5 पॉइंट एडवांटेज लिखिए, 5 पॉइंट डिसएडवांटेज लिखिए, नंबर गदगदात मिलेगा। वाटर फार्मास्यूटिकल एड, फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है, नेम द वेरियस टाइप्स ऑफ एड विद एग्जांपल। फार्मास्यूटिकल एड का नाम भी देना है और इसका एग्जांपल भी लिखना है, ये सब क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट, जिस भी टीचर से पढ़े हैं, जहां भी पढ़े हैं, ऐप पर पढ़े हैं तो ऐप पर सारा कराया हुआ है, ये तो बुक से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएट बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल, क्वेश्चन बार बार आता है। क्यूसी एंड क्यूए में, तो क्यूसी और क्यूए में डिफरेंस करना है। राइट इन शॉर्ट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का जो कि वेरियस एक्टिविटीज है सबके बारे में एक्सप्लेन करना है। और एनडीडीएस के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि एनडीडीएस को अच्छे से एक्सप्लेन करिए और एग्जांपल के साथ, नोवेल डिलीवरी सिस्टम और इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है।
अब शॉर्ट में बात करते हैं तो फार्मेसी एज ए करियर 2000 पॉइंट लिखिए, एकेडमिक है, फार्मासिस्ट है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, बहुत सारा चीज़ है, आप अपने हिसाब से लिखते चलिए पॉइंट वाइज पॉइंट। प्रिजर्वेटिव क्या होता है और प्रिजर्वेटिव को फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में क्या यूज़ करते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं वो लिखना है। क्लासीफाई पाउडर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग पाउडर्स का क्लासिफिकेशन लिखना है। डिस्कस द थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन का डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, वो सारी चीज़ें लिखनी है। डिस्क्राइब ब्रीफ अबाउट बॉल मिल, हैमर मिल, दोनों में से कोई ना कोई एक आएगा ही एग्जाम में, याद रखिएगा। फिर है सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट या फिर इफर्वेसेंट पाउडर, इस दोनों में से किसी एक पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है, लिख लीजिएगा, आप दोनों लिख करके रख लीजिए। एलिक्सर, क्रीम, वैक्सीन, इंसफ्लेशन, ये सब के चारों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। डिस्कस इन शॉर्ट ऑन फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग क्या होता है उस पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राइट ए नोट ऑन स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट का कैसे स्टोरेज करते हैं उस पर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिए। नेम एनी थ्री लिस्ट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ द फॉलोइंग, पेरेंट्रल प्रोडक्ट और टैबलेट के इवेल्युएशन के लिए जो भी यूज होता है उसका लिखना है। राइट इन शॉर्ट ऑन करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, यानी CGMP के बारे में लिखना है, अच्छे से इसका गाइडलाइन वगैरह लिख दीजिएगा, काम बन जाएगा। और इस तरीके से आपका पेपर मैंने डिस्कस कर दिया। लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर अपने से लिख के प्रैक्टिस करिए, और MCQ वगैरह मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और मन से पढ़ाई करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं कल के मॉडल पेपर में। ओके, बाय बाय।